हेलो गाइस, वेलकम टू डायमंड क्लासेस। आज मैं यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर 3 जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कवर करने वाली हूँ। तो मैं आज आपको यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो इन क्लास 9 यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। आप क्लास 9 में बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हो और आपने देखा है कि एलिमेंट्स कैसे क्लासीफाई है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। अब आप सोच के बताओ मुझे कि डे टू डे लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज जिससे आप कह सकते हो हाँ ये फर्दर चीज़ मेटल्स है और ये फर्दर चीज़ नॉन मेटल है। क्या क्या मतलब क्या आइडिया, मतलब क्या दिमाग में आपके चल रहा होगा जब आप सोच रहे हो कि हाँ वो मेटल है वो नॉन मेटल है, सोचते हो ये प्रॉपर्टी कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। चलो देखते हैं, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस या किसी भी चीज़ को अगर ग्रुपिंग करना है तो सबसे ईजीएस्ट वे होता है हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम किसी भी चीज़ को बहुत ईजिली ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्टिविटी के थ्रू दिया हुआ है, लेकिन मैं एक्टिविटी नहीं पढ़ूंगी, लेकिन अगर आपको एक्टिविटी समझनी होगी तो आप मतलब मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें आपको बता दूंगी दोबारा से, ठीक है। तो एक वीडियो बना लूँगी जिसमें मैं एक्टिविटी सारी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहले मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक क्लस्टर। मेटल का अपने प्योर स्टेट में एक शाइनिंग सरफेस होता है जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक क्लस्टर। क्या बोलते हैं? वी कॉल द मेटेलिक क्लस्टर। मतलब आप कह सकते हो मेटल के पास एक शाइन होता है। मेटल जो होता है वो लस्टरस होते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे आते हैं एक्टिविटी 2 से हमें मिला यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड वेरस फ्रॉम हार्डनेस वेराइज फ्रॉम मेटल टू मेटल। आपको सेकंड एक्टिविटी से ये पता चला कि मेटल जो है वो बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। वी विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। कुछ मेटल्स को हम पतली शीट्स में बीट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ध्यान रखिएगा, मेटल्स को है हम पतली शीट्स में बीट कर सकते हैं, इसी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। डू यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर, आपको पता है गोल्ड और सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो एबिलिटी है मेटल की कि वो पतली पतली वायर में ड्रॉ हो जाएगा, उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। गोल्ड जो है, अगर आप 1 ग्राम गोल्ड की बात करो उससे हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलिएबिलिटी, क्योंकि जो गोल्ड है उसके पास मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? आगे द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर। और मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं गुड कंडक्टर? तो ये आज मैं आपको क्लियर करूँगी। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। और मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है? क्योंकि फ्री आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हो। तो जब मेटल जो है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो गुड कंडक्टर होंगे, मतलब उसमें ईजिली इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो वो कंडक्टर की तरह ज़्यादा बिहेव करेंगे, ठीक है। और द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और मतलब हीट का ही बेस्ट कंडक्टर होता है। और जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है उसके नाम बता देती हूँ मैं आपको, सिल्वर और कॉपर, ठीक है। लिड भी है लेकिन उससे मतलब कम होता है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन दैट वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स एंड अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी और रबर लाइक मटेरियल। ये कोटिंग क्यों होती है? तो आपने घर पे देखा होगा वायर के ऊपर एक इंसुलेशन होता है, ठीक है, इसे इंसुलेटर ही बोलते हैं, इंसुलेशन होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम ऐसे वायर ओपन वायर हो तो जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं तो हमें करंट लग सकता है, ठीक है। इसलिए उसके ऊपर कोटिंग होती है, तो जो कोटिंग होती है वो नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है मेटल की? मैंने आपको बता दिया, मेटल जो होता है मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, ठीक है, लशरस होता है, उसके पास शाइन होती है। मेटल जो है गुड कंडक्टर होता है, थर्मल कंडक्टर होता है, ठीक है। और मैंने आपको और क्या बताया, बहुत हार्ड होता है मेटल, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम फर्दर सोचते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, आखिर नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देर आर फ्यू नॉन मेटल्स। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो कि हमारे पास कुछ ही नॉन मेटल्स हैं मेटल्स के कंपैरिजन में। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल का एग्जांपल आप सुन लीजिए, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। मैंने आपको ऊपर बताया था कि मेटल्स जो होते हैं वो लश्रस होते हैं। वहाँ पे एक एक्सेप्शन बताती हूँ मैं आपको। आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि कार्बन जो है वो हमारा नॉन मेटल होता है, और जो डायमंड है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉप है, लेकिन वो बहुत शाइनी होता है, सबसे शाइनी मेटल होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। द नॉन मेटल और अदर सॉलिड, नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसेज भी होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन को छोड़ के, लिक्विड है क्योंकि, ठीक है। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो है फिजिकल प्रॉपर्टी? क्या नॉन मेटल्स के पास भी मेटल के जैसी फिजिकल प्रॉपर्टी है? तो देखते हैं। ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, सारे मेटल मरकरी को छोड़कर सॉलिड स्टेट में होते हैं अपने रूम टेम्परेचर में। मरकरी कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर में मरकरी प्रेजेंट होता है, तो वो हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल, आपको पता है मेटल की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, लेकिन नॉन मेटल्स की जो होती है वो बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। इसका एग्जांपल दे रखा है गैलियम और सेशियम। जो गैलियम और सेशियम है उसका इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वो नॉर्मल अगर आप उसे अपने पाम पे रखते हो तो वहाँ पे भी वो जो है मेल्ट हो जाता है।
आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है बट लश्रस है, मैंने इसका एग्जांपल दिया था डायमंड भी। कार्बन इज अ नॉन मेटल, दैट कैन, कार्बन नॉन मेटल है लेकिन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसे हम उसके एलोट्रॉप बोलते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एलोट्रॉपी। डायमंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन डायमंड का एलोट्रॉप है जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, बहुत हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। ग्रेफाइट दूसरा एलोट्रॉप है। इन्होंने बोला था नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, लेकिन ग्रेफाइट कहाँ प्रेजेंट होता है, पेंसिल के लिड में, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। अल्कली मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, इन्हें नाइफ से भी काट सकते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम एग्जांपल है। लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज, एलिमेंट्स को हम ज़्यादा क्लियरली क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, ठीक है। आगे देखते हैं। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। मैं आपको बताती हूँ जो मेटल जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड मतलब इलेक्ट्रॉन, मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो मेटल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, सॉरी नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड होता है, सो सॉरी नॉन मेटल होता है एसिडिक ऑक्साइड होता है। नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने को तैयार रहते हैं, ठीक है। मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होता है, वो इलेक्ट्रॉन को देने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बॉन्ड इन एयर। अगर मेटल मान लो सोडियम ऑक्सीजन से बना, सॉरी मैग्नीशियम है, ले लो मैग्नीशियम ले लो कॉमन। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से मिलाओगे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। एग्जांपल देख लीजिए, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल है कॉपर को ऑक्सीजन से मिला है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से बनाओगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन ये जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, इसके बाद फर्दर ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ कॉपर ऑक्साइड, अब बात करते हैं कि कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड के साथ रिएक्ट कर दें तो ये क्या बना है, हमारे मेटल ऑक्साइड बना है। एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। वी हैव लर्न मतलब मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा। सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। तो रिएक्ट करके क्या करेंगे हमारा, सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। जो मेटल ऑक्साइड दोनों एसिड एज वेल एज बेस से दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं उसे बोलते हैं हम एम्फोटेरिक। और एल्यूमिनियम रिएक्ट करके क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे ही Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करके, सॉरी बताया हुआ है कि Al2O3 जो है वो एसिडिक एज वेल एज बेस की तरह दोनों बिहेव कर रही है। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करी है तो Al2O3 जो है वो बेस की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो एसिड की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर। मोस्ट मेटल ऑक्साइड, बहुत सारे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन कुछ पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्कली। मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था आपको कि वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, ओके। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है, ठीक है। Na2O को वाटर में मिलाओगे तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाओगे तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। आगे चलते हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। हम पहले पढ़ लिया हमने कि सारे मेटल जो है ऑक्सीजन से एक ही रेट पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी, अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्टिविटी शो करेंगे ऑक्सीजन के प्रति। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद विग्रोसली। मेटल जैसे कि पोटेशियम और सोडियम है ये बहुत तेजी से हो रहे हैं और आग लगा दे रहे हैं। हैंस इट प्रोटेक्ट एंड इट टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, इसलिए एक्सीडेंटल फायर से बचना चाहिए। इसीलिए हम सोडियम को एक केरोसिन में डिबो के रखते हैं, क्योंकि अगर ये ओपन में रहा तो ये बहुत जल्दी आग लगा लेगा, ठीक है। दे आर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। देखिए अनऑर्डिनरी टेम्परेचर सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो सर्फेस है मेटल के, जैसे ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा, आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। पतली सी लेयर होती है उसके ऊपर ऑक्साइड की। दे डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रोसली व्हेन स्प्रिंकल इन फ्लेम ऑफ द बर्नर, ठीक है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर नहीं जलता, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर। गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद, सिल्वर और गोल्ड वाटर रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से इवन एट हाई टेम्परेचर, ओके। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड सोडियम इज द मोस्ट। आपको ये पता चल गया कि सोडियम जो है मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, मेटल है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम वो लेस होता है, लेस विग्रस होता है देन सोडियम, बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड व्हाट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक आयरन। लेकिन जो ऑक्सीजन को जलाना उससे हमें रिएक्टिविटी नहीं पता चल रही है, ओके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बोला है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। क्या होगा जब हम मेटल्स को पानी के साथ मिलाएंगे, तो चलो देखते हैं। हम मेटल को पानी के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा भाई, मेटल ऑक्साइड बनेगा और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन गैस। ये मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे पोटेशियम को वाटर के साथ मिलाया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर प्लस हीट एनर्जी। सोडियम को पानी के साथ मिलाया तो NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी, ठीक है। कैल्शियम को पानी के साथ मिलाया, सॉरी वाटर के साथ मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, सॉरी H2 निकला। एल्यूमिनियम को वाटर के साथ मिलाया तो Al2O3 प्लस 3H2 निकला। Fe को
हमने मिलाया तो हमारे क्या निकला Fe2O3 प्लस 4H2। हम पूरे वाले रिएक्शन में देख रहे थे हीट निकला नहीं, चाहते आते हीट निकलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत विग्रस बहुत एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं और हीट निकालते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जिनकी मैंने ऊपर बात की। अब बताओ क्या होगा मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। मेटल क्या है मैंने बताया, मेटल जो है बेस है, एसिड क्या है नॉन मेटल, सॉरी बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल प्लस वैल्यू रहेगी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ अब इसकी इक्वेशन लिखने को बोल रहा है, हम आगे चलते हैं। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। मेटल कैसे रिएक्ट करता है दूसरे मेटल सॉल्ट्स के सोल्यूशन के साथ, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वहाँ आकर करेगा। मेटल इज सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सोल्यूशन ऑफ मेटल भी, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ प्लस मेटल भी, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको आगे बताऊंगी, तो यहाँ आप देख लीजिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरिक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, अब मैं इसको याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक है, कटरीना ने कार मांगी अल्टो जिन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। इसको ट्रिक है रिएक्टिव सीरीज को याद करने की। मैं एक बार ट्रिक आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ। कटरीना बोले तो पोटेशियम, ने बोले तो सोडियम, कार बोले तो कैल्शियम, मांगी बोले तो मैग्नीशियम, कटरीना ने कार मांगी, अल्टो बोले तो एल्यूमिनियम, जिंक बोले तो जिंक Zn, फरारी बोले तो Fe। हो गया ना, कटरीना ने कार मांगी अल्टो जिन फरारी, फिर बोले तो Pb, फिर भी H आ गया तो हाइड्रोजन, क्यों बोले तो Cu, कॉपर, मिली तो मरकरी है ये Hg, क्यों मिली सिल्वर Ag, Od। ठीक है, तो अब अगला है कि ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ शुरू हो रहा है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।